सुन रहे हैं आप ओवैसी साहब को मंच से ऐसी धमकी दे रहे हैं कि कुछ भी करने को तैयार है। मस्जिद हो, वक्फ बोर्ड हो, सबको बचाने के लिए ओवैसी कुछ भी करेंगे। पहले ये धमकी आप ओवैसी साहब का सुनिए, उसके बाद आपको कांग्रेस की भी सच्चाई दिखेगी। ओवैसी का ये बयान याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर। संभल हिंसा के पत्थरबाजों, गुंडों को ओवैसी शहीद बोल रहे हैं। आप सोचिए ना, वो गुंडे जिसने पुलिस पर पत्थर फेंका, उसको विपक्ष शहीद बोल रही थी। संभल पर ओवैसी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, कहेंगे कि ये अपने कौम के लिए कैसी बात कर रहे हैं, उनको सरासर भड़का रहे हैं क्या? मंच से सुन रहे हैं आप। और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल पर एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। शुरू से वो देते रहे हैं और कहा है उन्होंने कि जामा मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार है। कितना भड़काऊ भाषण है, आप सोच लीजिए। इसके साथ ही सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने भी भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने भी सेम बात कही, जामा मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार है। अब सोचिए कैसे बयान ये लोग दे रहे हैं। जरा संभल हिंसा का भी एक बार जिक्र कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि ये विपक्ष क्या करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये अब भड़काने पर आतुर हो गए हैं। देखिए, 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के आदेश पारित किए गए। इस याचिका में दावा किया गया कि मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था। मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठती है संभल में, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है, कई पुलिस घायल होते हैं, गोलियां लगती हैं। लेकिन विपक्ष के पन्नों में इसका कोई जिक्र नहीं। विपक्ष बार बार उन 5 लोगों का जिक्र कर रहा है जो मारे गए और साथ साथ जिस पर आरोप लगे हैं, बड़े आरोप लगे हैं। लेकिन जिस तरह से ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वो चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि आप सोचिए ना, एक बड़ी हिंसा होती है, पुलिस को गोली लगती है, पुलिस के छाती पर गोली लगती है, पुलिस के पैरों में गोली लगती है, उसका कहीं जिक्र विपक्ष नहीं करता है। जिस दिन ये बड़ी हिंसा होती है 24 नवंबर को, उसके एक दिन बाद से लगातार भड़काऊ भाषण, चाहे वो ओवैसी का बयान हो, चाहे वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, चाहे वो कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता हो, उन सबका बयान आपने सुना होगा। ओवैसी सीधे, मैं तो सिर्फ ओवैसी का ही सुन रही हूँ। 24 नवंबर के बाद से आज 6-7 दिन हो गए इस हिंसा को, 7 से 8 दिन। उसके बाद भी जिस तरीके से ये सो कॉल्ड नेता बयान दे रहे हैं, उससे पता है किसका नुकसान होगा? उससे आपका और हमारा नुकसान होगा। ये राजनीति के लिए कुछ भी कर रहे हैं भाई, ये राजनीति के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आप सोचिए ना, ये ओवैसी साहब जो आज बड़े गर्व से मंच से कह रहे हैं कि मुसलमानों को बचाने के लिए, मस्जिदों को बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। सीधे तौर पे भड़काऊ भाषण ही तो है। क्या कहेंगे आप इसको? किस तरीके से भड़का रहे हैं ये लोग? आप सोचिए ना, क्या मानसिकता है इनकी, कैसे भड़का रहे हैं ये लोग? कोई डर नहीं है क्या इनको? किसी का कोई डर नहीं है इनको क्या? नीडर होकर कह रहे हैं भाई, ये कुछ भी करने को तैयार हैं। आपको ये बयान हमने शुरू में ही सुनाया, कुछ भी करने को तैयार है। ये कुछ भी करने का क्या मतलब है भाई? बता दें जरा ये आकर। इनको तो एक ट्वीट करना चाहिए। इस बयान के बाद से वो ट्रोल हो रहे हैं, तो भाई सफाई दीजिए आप आकर कि आपने किस बेसिस पे बोला है ये बयान दिया है किस बेसिस पर? आके आपने बोला क्या ये कि आपने क्यों दिया है ये बयान? जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं ओवैसी की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, संभल हिंसा को लेकर मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने कौम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति इन पर इतनी ज्यादा हावी है कि वोट को पाने के लिए जो इनका खिसक गया है, जो इनको पता है कि अब हमारे पाले में कोई मुस्लिम वोटर नहीं है, कोई यादव वोटर नहीं है, सब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सबको पता चल रहा है
कि हमारे लिए कौन अच्छा काम करेगा, हमारे लिए हित कौन है, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से ओवैसी बार बार, कोई पहली दफा नहीं है, कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, उसमें भड़काऊ भाषण था ओवैसी का। अगर आपने नहीं देखी तो वो खबर आप जाकर हमारे पेज पर देख सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा भड़काऊ भाषण। बड़ा चिंता का विषय है ये। पूरी खबर पर आपकी क्या राय? जिस तरीके से ओवैसी बार बार लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।